नमस्कार दोस्तों, कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ये कमेंट किया है कि सर कीमोथेरेपी क्या होता है। सुनते तो बहुत कुछ हैं लेकिन शायद सही ढंग से जानते नहीं है और ये जानकारी के अभाव में दिक्कत होती है। सवाल ये था कि कीमोथेरेपी क्या है और क्या कीमोथेरेपी पड़ने के बाद क्या पेशेंट जिंदा रहता है। बहुत सारे पेशेंट के दिमाग में ये बात होती होगी कि कीमोथेरेपी जब पड़ गया तो पेशेंट बचने वाला नहीं है। दोस्तों, ये टोटल मैं क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड और नॉलेजफुल वीडियो है। कीमोथेरेपी क्या चीज़ है? कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज के लिए, सुनिएगा, कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक दवा कह सकते हैं आप उसे। हाँ, उसे आप दवा कह सकते हैं। हो सकता है उस दवा का प्रक्रिया कुछ और हो, लेकिन सही मायने में वो एक दवा ही है। यह दवाएं कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने और ट्यूमर के विकसित को रोकने के लिए काम करती है। क्लियर है ना? कीमोथेरेपी को देखिए, कीमोथेरेपी को क्या सभी कैंसर के उपचारों में दी जाती है? ये भी सवाल है ना। माय डियर फ्रेंड्स, जब जब कैंसर के प्रकार का डॉक्टर को पता चलता है तो जो उनका फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है वो कीमोथेरेपी होता है। ठीक है, उसके बाद सर्जरी भी होता है। ठीक है ना, सर्जरी भी होता है। क्लियर है ना? अब देखिए, एक सवाल ये है कि कीमोथेरेपी कैसे दी जाती है ना? गुड क्वेश्चन है। कीमोथेरेपी कैसे दी जाती है? कीमोथेरेपी आमतौर पर जो हमारा वेन तो नसों के माध्यम से दी जाती है। खिलाया नहीं जाता है, नसों के माध्यम से कीमोथेरेपी दी जाती है। लेकिन कुछ मामलों में कीमोथेरेपी को मुंह से या फिर कभी कभी इंजेक्शन के द्वारा भी दिया जा सकता है। क्लियर है ना? वैसे इंजेक्शन सबसे बढ़िया विकल्प होता है। क्लियर है? उसके बाद कीमोथेरेपी कितना सुरक्षित है कैंसर वाले पेशेंट पर। देखिए, कीमोथेरेपी सुरक्षित होता है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे कुछ आम दुष्प्रभाव में अगर होता है तो इन्फेक्शंस का खतरा किसी किसी को बढ़ जाता है। अक्सर 100 में से 90% लोगों का इन्फेक्शन इतना हो जाता है कि बाल जो है सब झड़ना शुरू हो जाता है। सही बात है ना? उसके बाद पूरे बॉडी में थकान रहेगा, पूरा लगेगा शरीर जो है तोड़ फाड़ कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको वोमिटिंग टेंडेंसी भी होगा, डॉक्टर परेशान हो जाएगा वो इंजेक्शन लगाते लगाते। ऐसा होता है। कुछ दुर्लभ मामलों में कीमोथेरेपी से गंभीर साइड इफेक्ट भी हो सकता है। क्लियर है? तो उस कंडीशंस में डॉक्टर उनको आईसीयू में भर्ती कर फिर वो ट्रीटमेंट करते हैं। सवाल मेरा इतना ही बताना था कि कीमोथेरेपी क्या है ना? मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब देखिए, कीमोथेरेपी से जुड़े हुए कुछ सवाल भी लोगों का होता है कि कीमोथेरेपी आपकी, कोई लोग बोलता है कि सर कीमोथेरेपी किसी को पड़ता ना, उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है, उसकी इम्यून सिस्टम जो होती है वो कमजोर होती है, हो जाती है। तो दोस्तों, ये बात मैं आपको बता दूं कि कीमोथेरेपी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करना बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको कहीं कोई नुकसान नहीं होता है। अब सवाल यह है कि कौन सा कैंसर है। अब है बालों का गिरना वाला मैटर। देखिए, कीमोथेरेपी से बालों का गिरना एक आम दुष्प्रभाव होता है। यह आमतौर पर उपचार कीमोथेरेपी शुरू होने के कुछ हफ्तों के भीतर ही शुरू हो जाता है। आपको लगेगा पूरा बाल जो है पूरा झड़ गया, ये जो है ये आईब्रो वगैरह जो है पूरा झड़ गया, मूंछ वगैरह जो है सबका सब बिल्कुल झड़ जाता है। ये तो आम है, इसमें घबराने की बात नहीं है।
ठीक है। अब देखिए, इस कीमोथेरेपी के उपचार खत्म होने के बाद आपका फिर बाल जो है फिर उगना शुरू हो जाएगा। अगर कीमोथेरेपी बंद हो गया तो बाल फिर उगना शुरू हो जाएगा। ये वाला जो बाल है ये भी उगना शुरू हो जाएगा। क्लियर है ना। अब थकान की बात है तो कीमोथेरेपी से थकान एक आम दुष्प्रभाव है। यह थकान शारीरिक और मानसिक रूप से भी हो सकती है। क्लियर है। उल्टी की बात करें तो कीमोथेरेपी से उल्टी भी एक आम दुष्प्रभाव है। उल्टी को कम करने के लिए आपके डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते हैं, कुछ इंजेक्शंस पुश करते हैं। कीमोथेरेपी के दौरान पूरा बॉडी में, पूरा शरीर में लाल चकत्ते भी आ सकते हैं। कुछ कीमोथेरेपी दवाओं से त्वचा पे लाल चकत्ते हो भी सकते हैं, किसी को नहीं भी हो सकते। किसी का अगर स्किन सेंसिटिव है तो उसको रेड रैशेस हो जाएगा, किसी का अगर सेंसिटिव स्किन नहीं है तो उसको नहीं होगा। क्लियर है। जिसके बॉडी में IgE का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो उसको हो जाएगा, जिसके बॉडी में IgE का लेवल कम है उसको नहीं होगा। क्लियर है ना। देखिए, कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट को देखभाल करनी पड़ती है, बहुत ज़रूरी है। कीमोथेरेपी के बाद आपके डॉक्टर आपको कुछ सलाह भी देते हैं कि कैसे कैसे कौन सा चीज़ खाना है, कौन सा चीज़ नहीं खाना है, कुछ जिससे कि आप दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, संक्रमण से बचने के लिए आपको जो है डॉक्टर क्या कहेगा कि आपको स्वच्छता का पालन करना पड़ता है। डॉक्टर मतलब थकान को कम करने के लिए आपको आराम करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करना पड़ता है। उल्टी को कम करने के लिए कुछ डॉक्टर कुछ दवाएं लिखते हैं। त्वचा की देखभाल करने के लिए डॉक्टर आपको नियमित रूप से कहते हैं कि भाई अपना टेस्ट करवाते रहिए। यदि आपको कीमोथेरेपी के बारे में कोई चिंता है, कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम के लोग, डॉक्टरों की टीम होते हैं, आपके सवालों का जवाब 24 घंटे के अंदर देंगे। दोस्तों, मैं आखिरी में एक बात कहना चाहूंगा, समस्या चाहे कितना भी बड़ा हो, समस्या पर फोकस नहीं करना है, समस्या के समाधान पर फोकस कीजिए, समस्या हल हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक वीडियो को देखिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। मुझे आपकी सेहत की बहुत चिंता है। जय हिंद, जय भारत।